हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोस्त जो अपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करवाना चाहते हैं। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि अब भाई ये क्या बात हो गई, टॉयलेट ट्रेन, हंसी भी आ रही होगी किसी किसी को। लेकिन ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। और सिर्फ यही नहीं, इवन जीडीडी में या फिर स्पीच प्रॉब्लम में या फिर एडीडी में, मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। मैं कैरेक्टराइज नहीं कर रही, मैं उन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो अपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करवाना चाहते हैं, जो परेशान हो गए हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे इसको, मतलब ये हमें इंडिकेट तो करे कम से कम कि मुझे सुसु आया है तो हम इसे खुद ले जाएंगे अगर वो खुद नहीं जाना चाहता तो। और काफ़ी बच्चे तो अपने आप चले जाते हैं, बट काफ़ी बच्चे इंडिकेट भी नहीं करते, इधर उधर 3 साल तक बच्चे को मैनेज कर लेते हैं पेरेंट्स समहाउ। बट उसके बाद काफ़ी मतलब पेरेंट्स को भी अपना काम होता है तो वो इधर उधर गंदगी फैलाते हैं। तो कैसे मैनेज करा जाए, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि मेरा बच्चा एएसडी है तो उसको ये सब प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। सारी एएसडी में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स नज़र आते हैं, किसी को कुछ होता है किसी को कुछ होता है। तो आपके बच्चों को क्या है उसके हिसाब से आपके बच्चे का पूरा शेड्यूल सेट होता है। बाकी अगर आपको कुछ मतलब इन जनरल चाहिए हो तो आप अपने नियर बाय ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो, उन्हें पूछ सकते हो कि हम क्या करें, हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आप मुझे भी डीएम कर सकते हो। तो पहले है कि आपको अगर अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कराना है तो पहला जो मेन काम है, अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना सीख जाओ, मतलब ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में क्या कि भाई हम तो देखते ही रहते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है देखना। ठीक है, बच्चे को देखना, उसकी रूटीन और बिहेवियर पैटर्न को देखना। ठीक है, तो अगर आप सच में टॉयलेट ट्रेन करवाना चाहते हो और सीरियस हो तो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो अपने बच्चे को। देखो वो किस वक्त पानी पी रहा है, मतलब जैसे आपने 8 बजे पानी दी पिया तो कितने घंटे बाद उसको सुसु आती है। ठीक है, ये आपको टाइम नोट करना है और मुझे बताना है। ठीक है, मुझे तो नहीं बता पाओगे लेकिन आप वीडियो पूरी देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या करना होता है हमें आगे। ठीक है, तो हमें उसका पूरा रूटीन सेट करना, देखना है, उसको पूरा टाइम टेबल के हिसाब से लिखना है। कम से कम ये ऑब्जर्वेशन आपको 7 दिन की लेनी होगी अपने बच्चे की। ठीक है, तो 7 दिन की ऑब्जर्वेशन आपको लेनी होगी कि उसने किस वक्त पानी पिया, किस वक्त सूसू गया। ठीक है, फिर उसका मॉर्निंग में पेट साफ होता है या फिर रात पे पेट साफ होता है। और पहली बात, अगर आपका बच्चा पैम्पर में, अभी तो खैर ठंड है तो पैम्पर मत उतारो, लेकिन गर्मियों में ये स्टार्ट कर देना, पैम्पर उसको मत पहनाओ। ठीक है, पैम्पर की आदत मत करो। ठीक है, अब पैम्पर उतार देना है, अपने बच्चों को ऑब्जर्व करना है कि उसका मतलब पैटर्न क्या है उसका। ठीक है, पैटर्न क्या है, तो जब हम ऑब्जर्व कर लेंगे 7 दिन का, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम होगा कि इसमें ये करता ही करता है। ध्यान रहे कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस वक्त, जैसे डायरिया वगैरह नहीं होना चाहिए, पेट की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब उसका नॉर्मल रूटीन चल रहा हो। उस 7 दिन का आपको टाइम टेबल नोट करना है, तो कुछ भी उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उस 7 दिन का हमने टाइम टेबल नोट कर लिया, हमें पता चल गया। जैसे सपोज करो कि वो उसका मॉर्निंग का रूटीन है कि मॉर्निंग में 8 बज के 8:10 के 8-9 के बीच में उसको आता है पॉटी। ठीक है, और या फिर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो कर देता है। तो अब हमें क्या करना है, तो पहली बात, अब आपके बच्चे का लेवल क्या है। ठीक है, अब आपके बच्चे की स्पीच है या नहीं है, ये भी बहुत होता है। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको सेंसरी इश्यूज है या नहीं है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसको हाइपरटोनिया तो नहीं है, मतलब उसकी मसल वीकनेस तो नहीं है। ठीक है, उसका सिटिंग टॉलरेंस है या नहीं है। तो अब इस हिसाब से ये जो टॉयलेट ट्रेन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इन जनरल मैं बता देती हूँ आपको कि इन जनरल क्या करना होता है। ठीक है, अब हमने टाइम टेबल बना लिया अपने बच्चे का, हमने देख लिया ये। तो साइंटिफिक स्टडीज कहती है कि 6 सिट्स इन अ डे। ठीक है, मतलब 6 बार आपको पॉटी सीट पे उसको बिठाना है, कैसे भी करके। अब वो 6 बार का टाइमिंग हम कैसे नोट करेंगे, जैसे 8 से 9 के बीच में वो जाता है उसको। ठीक है, आपने मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है 1 बजे, हमने देख लिया कि 8 बजे है। ठीक है, तो 8 बजे 2 घंटे पहले उसको लेके जाना है। ठीक है, 8 बजे को आपको ज्यादा देर तक उसको बिठाना है। ठीक है, उससे पहले आपने 5 सेकंड तक बिठाया, उसको सिर्फ बताना है कि ये टॉयलेट है और यहाँ पे हमें बैठना है। ठीक है, अब सारे पेरेंट्स के अलग अलग इश्यूज आएंगे कि मैम ये तो डर रहा है, इसको फ्लश की आवाज़ नहीं आती, ये अंधेरा है, ये तो बैठता ही नहीं है, और ये अनड्रेस नहीं कर पाता, ये ड्रेस कर पाता है। तो उस हिसाब से अलग हो जाता है मैनेजमेंट। तो ये जनरल बता रही हूँ, अगर आपको बच्चे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो बैठ जाता है आराम से, तो ये उनके लिए। ठीक है, अगर और दिक्कत आ रही है तो फिर इसका मतलब उनको सेंसरी इश्यूज है या फिर बिहेवियरल पैटर्न बन गया है, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चलेगा कि क्या है, तो वो पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब हमने क्या करा कि वो सीट पे उसको हमें बिठाना है, हर मतलब दिन में 6 बार उसको बिठाना है और 2-2 घंटे का मतलब कर लेंगे हम, ठीक है। तो जो उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर उसको अब पता ही नहीं है, तो उसको जब आप बिठाओगे तो उसे थोड़ा एंगेज करना है, उसे बताना है कि दिस इज टॉयलेट सीट, दिस इज टैप, दिस इज टॉयलेट पेपर अगर है तो, मतलब जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स है, ठीक है। और जब हमें सुसु आई है, यूट्यूब पे एक पॉटी पू करके वो भी है, सॉन्ग भी है, जिसको आप चला सकते हो उस वक्त जब आप ट्रेन कर रहे हो। उसको बहुत सारे विजुअल क्यूज के थ्रू हम बता सकते हैं। स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ओ सुसु आया है, या फिर हम खुद भी कहते हैं, हम अपने बच्चे को बता के जाए मुझे सुसु आया है, मैं टॉयलेट जा रही हूँ, ताकि उसे पता चले ओके कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन, क्योंकि आप अपने बच्चों को अब देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी थेरेपी का। तो ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको अपने बच्चे का लेवल पता है कि क्या है, ठीक है। बाकी अगर और भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर अपने नियर बाय ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते, बच्चे टॉयलेट ट्रेन हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं, और आप लोगों को ऐसे अचीवमेंट फील होगी कि ये मेरा बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो गया। अब थोड़ी सी मतलब काफ़ी हद तक ना टेंशन दूर हो जाती है। और हो सकता है, हाँ, अगर बॉडी क्यूज नहीं है, जैसे बहुत सारे कह कि इसको तो पता ही नहीं चलता, अब पता नहीं चलता तो दैट्स वाज इंट्रोसेप्शन की भाई पता कैसे चले। तो उसके लिए भी हमें थेरेपी देनी होती है, उसको ट्रेन करवाना पड़ता है कि उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ठीक है, कि दैट इज वेट और दैट इज ड्राई, ठीक है। तो इसके लिए भी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है पूरी, तो वो करवानी होती है। आप किसी भी अपने स्पेशल एजुकेटर, इवन स्पेशल एजुकेटर को भी नॉलेज होती है कि कैसे ट्रेन करवाते हैं। दे वर्क ऑन विजुअल क्यूज, और ओटी से भी बात कर सकते हो आप, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प। थैंक यू।